अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने लिया है बीफ 1 केजी, ये हमने बोनलेस लिया है। फिर हमें चाहिए चने की दाल जो कि हमने ले ली है 1 कप। फिर हमें चाहिए प्याज, हमने ले ली है 3 धनिया। फिर हमने ले ली है लहसुन 8 से 10 अदद और अदरक का टुकड़ा 3 इंच का टुकड़ा। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, लाल साबुत मिर्चें 20 अदद, जीरा 2 टेबल स्पून। अब हम दाल को धोकर भिगोकर रख देंगे। फिर हम एक पैन में गोश्त डालेंगे, लहसुन, अदरक, प्याज, तमाम साबुत गरम मसाला। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड करते चले आएंगे इसी तरीके से। देखिए, हमने स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी, जीरा ऐड कर दिया, नमक ऐड कर देंगे। हमने नमक 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करा है 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास साबुत धनिया अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। फिर हमने लाल साबुत मिर्चें ऐड करी हैं 20 अदद। अब हमने जो दाल भिगो के रखी थी हम वो ऐड कर देंगे और इसमें पानी डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर और ढककर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए और जो दाल है वो भी गल जाए और पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए, 1 घंटे बाद पानी सूख गया और गोश्त गल गया और दाल भी गल गई है। तो ये देखिए, अब हमने इसको पानी को अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। पानी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी नमी रह जाती है तो फिर कबाब अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं बल्कि टूटते हैं, इसलिए। अब हम इसे पैन में से और एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और आप इसे इस तरह से किसी भी लकड़ी के स्पून से या जो मैशर आते हैं उसके हेल्प से इस तरह से मैश कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही रेशेदार कबाब बनते हैं, जूसी कबाब बनते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना मुश्किल लगता है तो फिर आप चॉपर ब्लेंडर में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप इस तरीके से इस मिक्सचर का पेस्ट बना लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से बनाने से बहुत ज़्यादा ही रेशेदार कबाब बनते हैं। और जितना भी साबुत गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम अलग कर देंगे। इस तरीके जब ये तमाम गोश्त और ये जो दाल है अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी, इसको जब तक करते रहना है जब तक कि तमाम चीज़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, कोई भी चीज़ साबुत नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से रेशेदार हो जाएगा, तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें। फिर इसके बाद हमने इसके कबाब बना लिए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज ऐड करने के बाद अगर आप इसे फ्रीज करने के लिए कबाब बना रहे हैं तो फिर आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज ऐड ना कीजिए। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे अंडे में डिप किया और फिर फ्राई कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अब हम इसे डिश आउट कर चुके हैं। आप इसे रायता, सलाद, चटनी जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे